और सबसे पहले बात होगी दिल्ली के अंकित शर्मा हत्याकांड की। आज कोर्ट ने आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। यानी अब वो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, ये तय हो गया। और ये मामला क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। मामला पुराना है। दरअसल 25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में भड़की हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उनका शव चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से कई दिनों बाद बरामद किया गया। अंकित शर्मा के शरीर पर चाकू और अन्य हथियारों से वार के 51 गंभीर घाव पाए गए। 51 गंभीर घाव, और 51 गंभीर घाव का मतलब है कि 51 बार उनके ऊपर वार किया गया। इससे पता चलता है हत्या बेहद क्रूरता से की गई। 2020 से 2026 ये एक बड़ा दायरा था। ताहिर हुसैन जेल में था, लेकिन सजा अभी तक नहीं मिली थी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को अपने फैसले में ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को अंकित शर्मा की हत्या, अपहरण, दंगा फैलाने का दोषी करार दिया। यानी अब यह तय था कि अंकित शर्मा के हत्यारे कौन हैं। सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस और विशेष अभियोजक ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट श्रेणी का बताते हुए ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों के लिए मृत्युदंड, फांसी की सजा मांगी। क्योंकि जितनी बेरहमी से अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, परिवार इससे कुछ भी कम पर मंजूर नहीं था। उन्हें चाहिए था कि मृत्युदंड से पहले कुछ भी मंजूर नहीं हो। लेकिन जब यह फैसला आया तो लोगों की आंखें नम हो गई। जरा सुनते हैं इसके बाद ताहिर हुसैन ने क्या कहा, देखिए। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट दे रही है, इंसाफ का कोर्ट कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग। ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट दे रही है, इंसाफ का कोर्ट कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग। सजा की बात हो चुकी है, ताहिर कुछ कह रहा है, लेकिन ताहिर का वकील क्या कह रहा है, ये भी देखिए। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा, और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर एंड दैट देयर प्रेजेंस हैज बीन प्रूवन बाय द प्रोसिक्यूशन। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है, और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। आप लोग क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, हमारे क्लाइंट बेकसूर हैं। चलिए इसके आगे की बात हम आपको बताते हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि यह घटना देश को झकझोर देने वाली थी। दबदबा आखिर इतना कैसे हो सकता है कि कोई आईबी जैसे विभाग के अफसर को जान से मार दे, और दिल्ली दंगों के जिस दर्श को झेल रही थी उसका एक बड़ा किरदार यानी यही ताहिर हुसैन है, जिसे आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो फिलहाल ये उन आईबी अधिकारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आईबी अधिकारी को मारा गया, कैसे उनका शव बरामद हुआ, 51 वार कैसे उन्होंने झेले, क्या उस वक्त माहौल था, इस पूरी दुनिया ने देखा। तो हम आपको बता रहे हैं, मानो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मानो एक बड़ा फैसला, बड़ा दिन, लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं है। न्याय तभी होगा जब मृत्युदंड दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मृत्युदंड की बात यहाँ पर हो रही है, मांग की गई परिवार की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी मांग की गई, क्योंकि कुछ टिप्पणियां हैं, और वो टिप्पणियां जब कोर्ट ने अपने आदेश में की है तो वो टिप्पणियां कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उस घटना की ओर लेकर जाती हैं कि जब कोर्ट रूम में जज साहब ने कहा कि ये पूरा जो मामला है ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसा अपराध है जहां पर व्यक्ति की ना सिर्फ हत्या की गई, उसके शव को जानवर की तरह घसीटा गया और नाले में ले जाकर फेंक दिया गया। ये जज साहब की टिप्पणी है, और जब उन्होंने ऑर्डर पढ़ा तो उस ऑर्डर में ये सारी बात उन्होंने की है। और पुलिस की तरफ से भी ये दलील जब सुनवाई चल रही थी इस मामले की तब दी गई थी, और कोर्ट में भी इस बात को दोहराया गया कि एक जनप्रतिनिधि होते हुए ताहिर हुसैन की जिम्मेदारी ये बनती थी कि लोगों को जो भड़क रही है हिंसा उसको रोका जाए, लोगों को समझाए। लेकिन ताहिर हुसैन उसमें शामिल हो गए और उन्होंने उस भीड़ को एक तरीके से लीड किया, उसका प्रतिनिधित्व किया, और
एक ऐसी घटना हुई कि अंकित शर्मा जैसे युवा आईबी अधिकारी की हत्या कर दी गई, तो यहाँ पर उनकी वकील बेशक, क्योंकि क्लाइंट है ताहिर हुसैन, वो बेशक चिल्ला चिल्ला के ये बात कहें कि उनके क्लाइंट ताहिर उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने ये माना है कि एक समूह ने, एक भीड़ के समूह ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और उसमें ये सभी लोग शामिल थे। अब 50 से ज्यादा बार किया गया है, तो एक एक बार को तो नहीं परखा जा सकता। बिल्कुल, इसको रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्यों कहा जा रहा है, ये बात समझना बिल्कुल सही है। ताहिर का कहना है कि वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा। यानी ताहिर जब आगे बढ़ रहा था तो पीछे मुड़कर उसने जवाब दिया कि इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट की तरफ जाएगा। बीजेपी ने इसे न्याय की जीत बताते हुए ये भरोसा जताया कि अपील चाहे कहीं भी की जाए, न्याय वही रहेगा। सुनिए। आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए, केजरीवाल को सामने आके जवाब देना चाहिए क्यों ताहिर हुसैन जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं। न केवल केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक भी अभी कुछ समय पहले भी ताहिर हुसैन की सपोर्ट कर रहे थे, जबकि कोर्ट के निर्णय आने वाला था उस समय भी ये उसकी सपोर्ट कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को इस बात पर जवाब देना चाहिए। तो बीजेपी नेताओं को आपने सुना कि जवाबदेही बनती है उनकी। जिस पार्टी के पार्षद थे वो पार्टी के मुखिया क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? आप वाले क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने मौन साधना क्यों कर ली? मनीष सिसोदिया कहां हैं? आप पार्टी के बड़े नेता क्यों चुप हैं? यह सवाल बीजेपी कर रही है। अब तो बोलना चाहिए, अब तो बोलना चाहिए कि नहीं, अगर इन्होंने ऐसा किया, कोर्ट का आदेश आया, ये सबको सर्वमान्य है, हम कोर्ट की सभी आदेश की पालना करते हैं, ऐसी चीजें कहनी चाहिए। लेकिन वो फिगर आउट, सब कुछ खत्म है। तो अंकित शर्मा हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं। देखिए क्या हुआ। 17 से 23 फरवरी 2020 सीएए को लेकर तनाव बढ़ा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दंगे हो गए। 24 फरवरी 2020 की तारीख जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की, पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई और चारों तरफ सिर्फ हिंसा नजर आने लगी। 25 फरवरी 2020 जब आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता बताए गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन 26 फरवरी 2020 को सूचना मिलती है कि नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद किया गया। परिवार ने इसे हत्या का आरोप लगाया कि हत्या की गई है। 27 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने एसआईटी बनाई, फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई और मार्च 2020 में ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई। घर से हिंसा से जुड़ी तमाम चीजें बरामद की गई। जून 2020 जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर ली, भीड़ द्वारा हत्या कर शव नाले में फेंकने का आरोप लगा और जुलाई 31, 2026 यानी आज ताहिर समेत 5 को उम्र कैद कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और चारों तरफ इसे लेकर एक अलग ही आवाज सुनाई दी। तो कहने का मतलब यह है कि फैसला, न्याय जो हुआ है उससे परिजन संतुष्ट नहीं है। वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन जो न्याय हुआ उसके बिना पर ताहिर यह कह रहा है कि हम हाई कोर्ट मूव करेंगे। परिजन कह रहे हैं कि अब हमें मृत्युदंड चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब ताहिर जो है उसका उम्र भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाना तय हो गया है। तो ये फरमान ये पूरी दुनिया देख रही है क्योंकि सबसे बड़ा फैसला है और ताहिर हुसैन अब कानूनी शिकंजे में और गहराई से फंसता जा रहा है।